हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग मेरा जो जितिया व्रत था वो देखेंगे। तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम जितिया कर रही थी, क्योंकि शायद लास्ट ईयर 1 साल का था तो उस समय पॉसिबल नहीं था, और इस बार मैं घर में थी तो इसलिए पॉसिबल हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, ये पंडित जी थे जो पूजा की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग सब पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मैं कर रही हूँ, मेरी मम्मी कर रही है, मेरी आंटी है, उसके बाद फिर मेरी दीदी है, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी और मेरी बड़ी मम्मी है। तो हम लोग सबको यहाँ पे जितिया का पूजा कर रहे हैं। तो जितिया त्यौहार में 24 आवर्स का निर्जल फास्टिंग होता है। जितिया का व्रत झारखंड बिहार में संतान के लिए किया जाता है। तो संतान की लंबी उम्र के लिए, उसकी उज्जवल भविष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि जिनका बेटा है वही ये व्रत कर सकता है, पर अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। बेटा जितना करता है उससे कहीं ज़्यादा बेटी ही करती है। तो अब जिनकी बेटी भी है वो भी ये व्रत करते हैं। मेरी मम्मी तो तीनों के लिए करती है, मेरे दोनों भाई और मेरे लिए। तो इसमें जितिया पहना जाता है और जितने बच्चे हैं उतने मिठाई चढ़ाया जाता है। तो मैं भी अपने बाबू के लिए और अपना भतीजा के लिए यहाँ पे मिठाई चढ़ाई हूँ। और फिर पारण के दिन बच्चा को तिलक करके, उसको रक्षा सूत्र बांध के और उसको पहले प्रसादी दे के तभी व्रत खोला जाता है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन, तो साधे भी उठ गया था, क्योंकि ये तो जल्दी सोता है तो जल्दी ही उठता है। तो फिर मैं यहाँ पे उसको तिलक कर रही हूँ और उसको रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। फिर मैं उसको मिठाई दूँगी जो प्रसादी में चढ़ाई थी उसके लिए। सभी के घर में जितिया का व्रत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे घर में ऐसे मनाया जाता है, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी करती थी और जैसे मेरी नानी करती थी उस तरह से मैं भी कर रही हूँ। तो जिस दिन पारण का दिन होता है उस दिन 7 तरह के सब्ज़ी बनते हैं, और उसमें एक साग होता है जिसको परमा का साग बोलते हैं, पोई साग भी बोलते हैं बहुत जगह पे, वो भी बनता है चना के साथ डाल के। और 7 तरह का सब्ज़ी जो भी जिसको पॉसिबल है वो चीज़ बनाते हैं। तो अच्छा लगता है काफ़ी उस दिन। और बहुत लोगों के घर में ये संतान के लिए व्रत नहीं होता है, जो पूर्वज होते हैं उनके लिए होता है, पर हमारे घर में ऐसे संतान के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं भी वही कर रही हूँ। और साधे को देखिए, मैं रसमलाई चढ़ाई थी उसके लिए, क्योंकि रसमलाई खाता है वो, पर यहाँ पे रसमलाई खाने में भी वो नखरा कर रहा है। वो बस मिश्री खाएगा, उसको बहुत पसंद है मिश्री। तो यहाँ पे मैं उसको दे दूँगी ये रसमलाई, बट वो लेगा नहीं, फिर वो मिश्री खा लेता है। और मॉर्निंग में बस ये सो के ही उठा था और मैं इसको यहाँ पे लेके आई थी कि मुझे भी व्रत खोलना है इस वजह से। तो इसका मन ठीक नहीं है तो इसलिए ये नहीं खा रहा है रसमलाई, और मैं कोशिश कर रही हूँ। और जितिया के साथ, मिठाई के साथ रेड कलर का धागा भी चढ़ाते हैं हम लोग पूजा में, और वो धागा संतान पहनता है। जैसे मैं साधे को उसको एक कमर में पहना दी हूँ, और मेरी मम्मी लोग जो चढ़ाती है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी कमर में पहनते थे, लेकिन अब हम लोग या तो गले में पहनते हैं या तो हाथ में पहनते हैं। तो उससे ये होता है कि हाँ, उसमें भगवान जी का आशीर्वाद हो जाता है। तो संतान जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके ऊपर कोई भी बुरा साया नहीं आता है, या फिर उसकी तबीयत ठीक रहती है इस तरह से। तो इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं। और फिर ये देखिए, यहाँ पे साधे मिश्री खा लिया है और बदमाशी कर रहा है। और बारिश होती है ना तो बहुत परेशानी हो जाता है बच्चों को रखने में, क्योंकि इन लोग को बाहर ही खेलना है। तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी जितिया के टाइम में, और इसलिए साधे को इधर रूम में हम लोग
लेके और कोशिश कर रहे थे कि अंदर रहे। और फिर साधे की पूजा करने के बाद फिर मैं वीहू की भी पूजा करती हूँ, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो भाभी नहीं कर पाई थी जितिया। तो मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक ही हैं, भगवान भाभी को और मुझे साथ में ही दिए हैं बच्चे, तो इसीलिए मैं दोनों के लिए की थी और दोनों के लिए मिठाई चढ़ाई थी। और फिर देखिए यहाँ पे मैं जितिया पहन लेती हूँ जो मैं चढ़ाई थी। तो मिठाई के ऊपर जितिया रख के और फिर पूजा होता है और वो वहाँ पे भगवान के पास चढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर इसको जो माँ होती है, बच्चे की माँ, वो पहनती है। तो मैं यहाँ पे पहन रही हूँ और मैं गोल्ड का बनवाई थी। मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे उस समय सिल्वर का पहनती थी, पर अब मेरी मम्मी भी गोल्ड का ही पहनती है। तो वो रेड मोती में या रेड धागा में आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेड मोती में गथवाई हूँ और मैं पहनी हूँ और अच्छा लग रहा था फास्टिंग करने के बाद भी कि हाँ मैं बाबू के लिए कुछ कर पाई हूँ। ऐसे तो हिम्मत नहीं काम कर रहा था, पर घर में थी इस वजह से पॉसिबल हो पाया और गौतम बाबू को रखे थे। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। जितिया के दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पे अंदर में प्रेरणा सब्जी कट करके दे रही थी और पापा इसको बना रहे थे। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो ये देखिए केला क्या क्या बना है। और ये देखिए वीहू को मैं प्रसादी दे रही थी, वो फ़ोटोज़ थे मेरे पास, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, ये फ़ोटोज़ भाभी क्लिक की थी, वही है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? लाइक कर दीजिएगा गाइस एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी वीडियोज़ के साथ।